अब तीसरी योजना के बारे में बात करते हैं। तीसरी योजना है हमारी नियम। नियम का मतलब रूल्स। नियम को क्या बोलते हैं हम? रूल्स बोलते हैं। आपके स्कूल में भी कुछ रूल्स होते हैं। टाइम पर आना, 8 बजे आपको आना है, 2:30 बजे आपकी छुट्टी होगी। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आपको एप्लीकेशन देनी है और प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। अगर 8 बजे नहीं पहुंचते हैं तो क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है। अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं तो क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है, वापस भेज दिया जाता है। बहुत सारे दूसरे स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों के ऊपर फ़ाइन भी लगाया जाता है। आपसे पहले अब तो बच्चों को बहुत कम फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है। पहले तो बच्चों को ग्राउंड का राउंड लगाया जाता था कि भाई राउंड लगाओ चलो। तो यानी कि अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं, अगर रूल्स को ब्रेक करते हैं तो उसके बदले में पनिशमेंट मिलती है। अच्छा, नियमों को आपके हिसाब से बदला जाता है क्या? यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं? नहीं बदला जाता इतनी आसानी से। तो नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं? ये वे विशिष्ट कथन होते हैं। अब ध्यान से डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमने नीति पढ़ा। नीति कैसे कथन थे? सामान्य कथन। नियम कैसे कथन है? विशिष्ट कथन। तो ये वे विशिष्ट कथन हैं जो यह बतलाते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में क्या करना है या क्या नहीं करना है। रेड लाइट है तो रेड लाइट पे क्या करना है? रुकना है। ग्रीन लाइट पर चलना है। अगर रेड लाइट पर आप रोड क्रॉस गाड़ी से क्रॉस करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं तो बदले में क्या होता है? फाइन होता है। क्या हम अपने हिसाब से रेड लाइट और ग्रीन लाइट को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल ट्रैफिक पुलिस ही उस चीज़ को चेंज कर सकती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, नियम जो होते हैं कठोर होते हैं, इनमें बदलाव संभव नहीं होता। जबकि नीति क्या होती है? लोचपूर्ण होती है, थोड़ी सरल होती है और आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कि नकद विक्रय का एग्जाम्पल दिया कि लेकिन अगर कोई हमारा पुराना कस्टमर आता है तो उसके लिए हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर भी सकते हैं। और नियमों का पालन ना होने पर दंड मिलता है। जबकि अगर हम नीति का पालन ना करें तो उसके बदले में कोई दंड नहीं होता है, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। ये नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उदाहरण क्या है? जैसे ऑफिस का समय 9 बजे है, हम विद्यालय का समय 8 बजे है, इस तरह के उदाहरण ले सकते हैं। नो स्मोकिंग, कई बार बहुत जगहों पर लगा हुआ होता है ना, धूम्रपान वर्जित है। और अब तो कोरोना वायरस के युग में जगह जगह पर लिखा होगा नो स्पिटिंग, कहीं पर भी थूकना अलाउड नहीं है। अगर थूकेंगे तो प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी उस व्यक्ति को। फाइन तो 500 रुपये का पहले भी था, लेकिन अब चीज़ें शायद और स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएंगी। चौथा है हमारा, फोर्थ है हमारा प्रक्रिया या कार्यविधि। प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर। चाय बनाने की प्रक्रिया। चाय बनाना किस किस को आता है? तो चाय बनाने में क्या करते हैं? सबसे पहले एक भिगोना लेते हैं आप, उसमें सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसमें पानी डालते हैं। स्टेप 2 उसमें चीनी डालते हैं। स्टेप 3 उसमें पत्ती डालते हैं। स्टेप 4 गैस जलाते हैं। कुछ लोग चीनी डालकर भी गैस जला सकते हैं, कुछ लोग चीनी और पत्ती डालकर गैस जला देते हैं। स्टेप 5 जब वो पक जाता है तो हम उसमें दूध डालते हैं। और स्टेप 6 है कि हम उसको सर्व करते हैं। तो ये 6 स्टेप्स में हमने जो है चाय बनाने की प्रक्रिया को फॉलो कर दिया। लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस, 11th में किया था हमने अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हो? क्या सीखा था हमने 11th में अकाउंटेंसी में? सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करते थे। जर्नल एंट्रीज की मदद से लेजर्स बनाते थे। लेजर्स की मदद से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। और उसकी मदद से फिर हम उसका विश्लेषण करते थे, जो कि इसका विश्लेषण करना हम अभी 12th में सीखेंगे। तो प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला, अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। छोटे छोटे स्टेप्स को जोड़कर जो बड़ा स्टेप बना, जो बड़ी प्रक्रिया बनी। तो किसी कार्य को करने की क्रमबद्ध श्रृंखला, किसी कार्य को करने की क्रमबद्ध श्रृंखला को प्रक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर प्रक्रिया, कार्यविधि या प्रोसीजर, दोनों में से कोई भी शब्द आपको लिखा हुआ मिल सकता है। उदाहरण नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में 12th में, लेकिन जैसे नियोजन प्रक्रिया अभी आपने पढ़ी है। अगला चैप्टर करेंगे ना जब आप, तो उसमें संगठन प्रक्रिया करेंगे।
उससे अगला करेंगे तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया करेंगे। और मैंने जब नियोजन का महत्व डिस्कस कर रही थी तो नियंत्रण प्रक्रिया आपको बताई थी। ऐसे ही चयन प्रक्रिया होती है, कैसे किसी कर्मचारी का चुनाव होता है संगठन में, चुनाव प्रक्रिया होती है, देश में चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव की भी एक प्रक्रिया होती है ना, पहले ये करके। और लेखांकन प्रक्रिया। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 तरह की योजनाएं पढ़ी हैं। नंबर 1 उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 नीति, उद्देश्य क्या है, अपेक्षित परिणाम, नीति क्या है, सामान्य कथन, नियम क्या है, विशिष्ट कथन, और प्रक्रिया क्या है, कार्य करने की क्रमबद्ध श्रृंखला। चलो 5वीं प्रकार की योजना की तरफ चलते हैं। 5वीं योजना है हमारी विधि या फिर मेथड। जैसे कि हमने कहा लेखांकन प्रक्रिया में हमने क्या करा, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनल अकाउंट्स बनाए। याद करो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो हम एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाते थे, और डेप्रिसिएशन लगाने के हमने 2 मेथड्स सीखे थे। कौन कौन से 2 मेथड्स थे वो, स्ट्रेट लाइन मेथड और WTV मेथड, सीधी रेखा विधि और ह्रासित रेखा विधि। तो कहने का मतलब क्या है, लेखांकन प्रक्रिया के छोटे छोटे चरणों में से किसी एक चरण को करने का जो तरीका है वो विधि कहलाता है, मेथड कहलाता है। हमने क्या लिखा है, प्रक्रिया के किसी एक भाग को कैसे निष्पादित किया जाता है यह विधि कहलाता है। तो किसी एक भाग को कैसे करते हैं, किसी एक भाग को कैसे पूरा करते हैं, इसे हम विधि कहते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसमें, डेप्रिसिएशन, ह्रास लगान, डेप्रिसिएशन मेथड लिख सकते हैं आप ऐसे कैसे। दूसरा प्रशिक्षण विधि मतलब ट्रेनिंग मेथड। अभी हम बिजनेस स्टडीज़ में सीखेंगे, बहुत अलग अलग तरह के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। तो प्रशिक्षण विधि। 6ठी पर पढ़ते हैं हम। 6ठा होता है कार्यक्रम होता है। कौन सा कार्यक्रम होता है, जैसे आपका 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, फेयरवेल फंक्शन होता है। ऐसा कोई भी बड़ा फंक्शन जिसमें कि हम उद्देश्य भी निर्धारित करते हैं, लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं, इसको हम अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।